कंडक्शन ऑफ हार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हार्ट जो है हमारा, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारा वो कैसे होता है, मायोजेनिक मसल से बना होता है ना हमारा हार्ट, वो टूट जाता है, ठीक है। बेटा वो वैसे नहीं टूटता किसी उससे, ठीक है, वो वैसे नहीं टूटता जो तुम्हें लगता है, ठीक है। मसल से बना होता है, वो मायोजेनिक होता है, ठीक है। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, ये वो जो तुम्हारे चलता रहता है ना, ये सारे ड्रामा होते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट के कंडक्शन जो होता है हमारा, वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, जो हमारी कार्डियक मसल्स है ना, उनको मॉडिफाइड कैसे होता है, जैसे कि आप नॉर्मल गाड़ी लेकर आए, ठीक है, अब आपने उसमें मॉडिफिकेशन करा ली, तो ऐसे ही फिर इसका जो कंडक्शन कराता है हार्ट बीट का, तो वो मॉडिफाइड जो कार्डियक मसल्स है ना हमारी, वो कराती हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है हमारी, फिर उससे क्या होता है नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू से क्या बनते हैं हमारे, ये तो हमारे नोडल टिश्यू बन गए कार्डियक मसल से। अब ये शो करते हैं ऑटो रिदमिसिटी, ऑटो रिदमिसिटी ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दिल को कोई चलाने के लिए कोई पावर लग रही है, कुछ वो लग रहा है, तो ये नेचुरली चल रहा है, ठीक है। ऑटो रिदमिक है, ऑटो रिदमिक यानी कि अपने कंट्रोल में है, ठीक है, ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ आपको इनपुट नहीं देना पड़ रहा, आउटपुट नहीं देना पड़ रहा, ये नॉर्मली खुद ऑटो रिदमिक है, ठीक है। टाइप ऑफ नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। ये 3-4 टाइप के हमारे ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिज, जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, एवी एवी बंडल, या फिर इसका तीसरा नाम है हमारा बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर। तीनों नेम एक है, तीनों का नाम एक है, ठीक है, याद रखना। फिर पुरकिंजी फाइबर्स आते हैं हमारे, ठीक है। पहले तो बंडल की फॉर्म में होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऐसे नोड, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, साइनो एट्रियल नोड, क्या होता है बेटा, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, पोजीशन होती है इसकी अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहाँ होती है इसकी पोजीशन बेटा, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। पोटेंशियल कितना होता है इसका, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है 70 to 75 इम्पल्स, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसका पर मिनट है, यानी कि इतना इसका वो है, ठीक है। फिर एवी नोड पे आ जाते हैं। एवी नोड की फुल फॉर्म होती है बेटा एटीरो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्या होता है बेटा, एटीरो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इसकी पोजीशन अगर उसकी ऐसे नोड की अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम थी, तो इसकी क्या हो जाएगी पोजीशन, एवी नोड की लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। लोअर यानी कि वो अपर राइट पे था, अब ये लोअर लेफ्ट पर है, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। इसका पोटेंशियल एज कम्पेयर टू उससे कम होता है ऐसे नोड से, ठीक है। मेन काम तो हमारा ऐसे नोड कर रहा होता है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूँ, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, तो खाली मैं तुम्हें ये 2-2 लाइनें बोलकर ख़त्म कर देता, बट मैंने लिखवाई है बेटा। जब आप तुम मेडिकल के नोट्स देखोगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, ठीक है। तो एक तरीके से मेरी भी तैयारी हो रही, तुम्हारी भी हो रही, क्योंकि सिलेबस में हमारे भी आता है। फिर बात करते हैं हम एवी नोड की। एवी नोड क्या था हमारा, एटीरो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इसकी पोजीशन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना है इसका, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। इम्पल्स क्या होता है बेटा हमारा, एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है बेटा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एवी बंडल, एवी बंडल हमारा, ठीक है। अब एवी बंडल की बात करते हैं, एटीरोवेंट्रिकुलर बंडल बन जाता है। अभी तो वो वॉल्व की बात कर रहे थे हम, ठीक है, नोड की बात कर रहे थे, अब बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। बंडल क्या होता है बेटा, अभी ये बंडल बन गया, ठीक है, अब ये खुल गया, तो ये फाइबर्स बन गए, ठीक है। तो बंडल की जब बात करते हैं एवी बंडल्स की, तो पोजीशन इसकी क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है बिटवीन दी, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ना, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में,
तो ये क्या होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका पोटेंशियल बेटा, इसका भी एज कम्पेयर टू ए बी नोड एंड एस ओ नोड कम होता है, कितना, 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट। इनके सारे ये याद रखना। एस ओ नोड का कितना होता है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। यूनिट याद रखना, इम्पल्स है बेटा, इम्पल्स, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा इम्पल्स, ठीक है। ए बी नोड की 60 to 65%, 10% कम हो जानी, ठीक है। ए बी बंडल 40 to 45%। क्लियर, इम्पल्स पर मिनट। वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो हमारी वेंट्रिकल के वॉल्स हैं उनका कितना एक्शन पोटेंशियल होता है, 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। ये तो सारे हमने बता दिए आपको। एसओ नोड, ए वी बंडल्स, ठीक है। ए वी बंडल का हम दूसरे नाम से बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अच्छा तुम अपना वर्ड डायग्राम देखना अपनी बुक में, पहले बने हुए बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। वो कैसे हैं, वो बेटा घने हैं, घने यानी कि अभी वो एक बंडल की फॉर्म में, ठीक है। पाइप का बंडल देखा है किसी तार वगैरह का बंडल, वो बंडल की फॉर्म में। अब तुमने उसको खोल दिया तो वो क्या बन गया, पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। तो जब आप हार्ट का डायग्राम देखोगे तो उसमें लेबलिंग देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अभी मेरे पास में इस टाइम पे यहाँ पर बुक नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। अगर फिर भी नहीं मिले तो मुझे कॉल मैसेज कर लेना, मैं दिखा दूँगा, मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप लोगों की सेवा के लिए बैठ रखे हैं हम तो। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ना अपन ने दिमाग में फिट कर लेना, इस पर स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है। ऐसे नोट जो होता है ना बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मेन काम कौन करता है, ऐसे नोट, ठीक है। जैसे हमारे घर में हमारे सबसे ज़्यादा मेन काम किसका, मेन लीड रोल किसका, हमारे फादर को होता है, ठीक है। मदर का भी इक्वल ही वैसे तो, बट एक होता है ना पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंसान, तो वो ऐसा नोड है, पूरा हार्ट को वो करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है ये, पहला पॉइंट, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू याद रखना। दूसरा, ऐसे नोड कैन जनरेट 100 इम्पल्स पर मिनट। बोले सर क्या कह रहे हो, अभी तो आपने ऊपर अपने नोट्स में लिखा है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट तो देगा, बट अब आप बोल लो कि ऐसे नोड कैन जनरेट 100 इम्पल्स पर मिनट, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बेटा, बट प्रोड्यूस ओनली 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है वो तो उसके 100 इम्पल्स पर मिनट भी दे, वो क्या 100 इम्पल्स पर मिनट दे सकता है, बट रियलिटी में वो प्रोड्यूस करता है हमें 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व, एक हमारी वेगस नर्व होती है बेटा, वेगस नर्व के बारे में एक उसका, उस नर्व का एक फंक्शन नहीं, एक काम नहीं है, ठीक है, बहुत सारे काम है, ठीक है। उसे ना अगर तुम चाहो तो यूट्यूब पर डालना जाकर वीडियो वेगस नर्व, ठीक है, हमें तो पढ़ाई गई है। अब मैं उसके बारे में तुम्हें क्या क्या बताऊँ, अगर मैं उसका एक टॉपिक लेकर बैठूँगा ना तो मुझे पूरी तुम्हें एनाटॉमी पढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है, बहुत डीपली जाना पड़ जाएगा। बस ये समझ लो वेगस नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व, ये 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट आ रहा है ना, ये वेगस नर्व की वजह से आ रहा है, ठीक है, इसने कंट्रोल कर रखा है। बट इफ वेगस नर्व कट, अगर हम वेगस नर्व को हम कट कर दें तो इंक्रीज दी हार्ट बीट, या हार्ट बीट हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 100 इम्पल्स पर मिनट, 100 इम्पल्स पर मिनट आएगा फिर उसका, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट हमारा वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, रिदमिक लब डब, ये जो हमारा हार्ट बीट सुनाई देती तुम्हें, ये रेस्पॉन्सिबल है हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। जो हमारे रिदम आता है, धक धक की आवाज़ आती है ना वो। इफ़ ऐसे नोड नॉन फंक्शनल, अगर हमारा ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो जाए तो जो हमारा हार्ट बीट है वो क्या है, हमारी हार्ट बीट
अगर हमारा ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो जाए तो हमारा हार्ट बीट जो हो जाए वो एरिथमिक हो जाए, यानी कि ऐसे नोड अगर हमारा काम नहीं करे तो एरिथमिक, यानी कि फिर वो जो रिदम में काम कर रहा है ना, जो धक धक की आवाज़ आ रही है वो फिर ऐसा आएगी धक। अगर वो रुक गई तो फिर नहीं पता धक की आवाज़ वापस आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो एरिथमिक हो जाएगा। अगर आ रही है तो वो ये ना कि वो एंडिंग मोमेंट पर जो चल रही होती है लाइफ, तो ये उसका वो है, ठीक है। कि जिस टाइम पे वो फिल्मों में दिखाते हैं वो सारी, वो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी बेटी का हाथ अपने दामाद के ससुर के हाथ में नहीं गया था, बुढ़ा बाप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो ही हैं, ठीक है। तो ऐसे नोट के बारे में बेटा 3-4 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगर इसमें से क्वेश्चन बनने बैठूँ तो मैं वेगस नर्व के ऊपर क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्योंकि वेगस नर्व के बारे में आपके एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा दिया नहीं है, ना बताया ना एक्सप्लेन करा ज़्यादा। एनसीईआरटी जो है ना बेटा बहुत कंसाइजली है, जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार नई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के तो भरोसे रहना मत, कभी कभी एनसीईआरटी ना धोखा दे जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कंसाइजली लिखा हुआ है, इतना शॉर्टली लिखा हुआ है कि वो वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया आपको। बायो में तो फिर भी सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और बुरी हालत है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऐसे नोड है इसका याद रखना। इसका एग्जाम्पल मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ आपको। जैसे हम गाड़ी लेकर आए, ठीक है, गाड़ी की स्पीड हमारी होती है 100 to 120, फॉर एग्जाम्पल 120 लेते हैं कि वो 120 स्पीड पर किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। बट जो हमारी जो नॉर्मल बाइक्स वगैरह आती हैं उसमें कितनी होती है 100 तक उसमें अलाउ होता है, ठीक है, 90-100 के बीच में। स्कूटी ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100-90 के बीच में उसकी अलाउ है, और 120 तक वो चल सकती है, ठीक है। तो फिर तुम लोग जाते हो, तुम लोग क्या करोगे, बोले भाई इसकी स्पीड बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, स्पीडोमीटर चेंज कर दो, कुछ चेंजिंग करा कर आओगे, ठीक है। तो ऐसी तुमने क्या करा, उसकी वेगस नर्व और तुमने हटा दी, अब उसकी स्पीड पूरी फुल हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है बेटा, ऐसा नोड जो हमारा साइनोएट्रियल नोड है वो अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। पोटेंशियल उसका 70 to 75 इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। इम्पल्स क्या होता है हमारा, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो वर्क हो रहा है, जो रिफ्लेक्स आ रहा है उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ए बी नोड एट्रियोवेंटिकुलर वॉल, पोजीशन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम है वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल कितना होता है इसका 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ए बी बंडल, पोजीशन इसकी क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम सेप्टम, ठीक है, इंट्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है। पोटेंशियल इसका 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट हो जाता है, ठीक है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट आ गए, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे हेडिंग बनी हुई है वहाँ पे ऐसे नोड की बात कर रहे हैं। ऐसे नोड क्या है, हमारा लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है। ऐसे नोड कैन जनरेट 100 इम्पल्स पर मिनट बट प्रोड्यूस ओनली 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व का हम इफेक्ट देखें तो उसका इफेक्ट क्या है, इफ़ वेगस नर्व कट, अगर हम कट कर देते हैं तो इंक्रीज कर जाएगी हार्ट बीट हमारी अप टू 100 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, ये बताया गया है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हमारी धक धक होती है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट इन सम केस अगर ऐसा नोड हमारा नॉन फंक्शनल हो जाए तो हमारी जो हार्ट बीट है वो एरिथमिक हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई चीज़ रहने की होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है ये कि इनका पोटेंशियल ऑफ नोडल टिश्यू पूछ लेंगे आपसे। पोटेंशियल ऑफ नोडल टिश्यू बताओ। पोटेंशियल ऑफ नोडल टिश्यू में बेटा वो आपने से बचपन वो करेंगे ना, अरेंज दी ऑर्डर इन इंक्रीज टर्म, इंक्रीजिंग टर्म, डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो ऐसे नोट का कितना होता है बेटा 70 to 75%, ठीक है। ए बी नोट का कितना होता है बेटा 60 to 65%, ठीक है। इसका कितना होता है 42। बंडल ऑफ फेज, बी एच क्या है बेटा बंडल ऑफ फेज, और पी एफ क्या है बेटा पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। पुरकिंजी फाइबर का कितना ले लो तुम 20 to 25%, ठीक है। पहले तो बंडल ऑफ फेज होता, बंडल ऑफ फेज क्या होता है हमारा कि वो बंडल की फॉर्म में है अभी, अब जब वो फाइबर की फॉर्म में बन गया तो ऐसे फैल जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा सारा हमने नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है।
हार्ट के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना। और एक पॉइंट और बताया है, शायद जब स्टार्टिंग में तुम स्टार्ट करोगे तो हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड जो होता है हमारा वो किस लिए भरा हुआ होता है बेटा, वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है बेटा, वो हमारा शॉक एब्जॉर्बर। कभी हमारे ये जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, वहाँ पर हमेशा हमारी डबल लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है। हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है ना पेरिकार्डियम की, जैसे लंग्स के ऊपर होती है पेरिटोनियम की, ठीक है। तो ऐसी ही हार्ट के ऊपर कवरिंग हुई पेरिकार्डियम की, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, जिससे अगर तुम्हारी शॉक लगे तो तुम्हारी बॉडी झील जाए, जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो उन पर एकदम से इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। बट जो हायर लेवल का करंट होता है, जो मतलब कि निपटाने वाली होता है, अगर तुम खुद जानबूझ के कर रहे हो कि आ जा मौत मुझे मार, तुम खुद वो कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बट जो नॉर्मल करंट होता है उसे झेल जाओ, क्योंकि कैसे झेल पाते हो, इसी वजह से झेल पाते हो क्योंकि जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो स्टार्टिंग की 3-4 लाइनों में यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हमने पढ़ लिया नोडल टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। हेलो। ठीक है बेटा, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल पर आ जाओ। कार्डियक साइकिल क्या है बेटा, कार्डियक साइकिल वो नहीं है जो तुम चलाते हो साइकिल, वो वाली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। अगर इस पर ब्रेक लग जाए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में ब्रेक लग जाएगा। तो इसके साथ मजाक मत करना और ना इसमें पंचर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, कार्डियक साइकिल हमें पता है 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ये चैम्बर हार्ट है हमारे, 4 चैम्बर हैं हमारे, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड, ठीक है, कार्डियक मसल्स के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एट्रियम वेंट्रिकल्स में होता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स में होता है। तो उससे हमारी क्या बनती है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड में बोले ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट, कि हमारा एक सिंगल हार्ट बीट का कितना ड्यूरेशन होता है बेटा, 0.8 सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे बच्चे यही है, ये जो होता है ना ये जो कार्डियक साइकिल है, यहाँ से क्वेश्चन घूम जाएगा, या तो एसर्शन रीजन में आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमाएंगे। इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान से कर लेना। इसे हमने बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके लिए अरेंज करा है, भाई इसको देख लेना, सुन लेना, ध्यान से पढ़ लेना एनसीईआरटी। तो बेटा मैंने एट्रियम और वेंट्रिकल बताए थे आपको, ठीक है। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है हमारे अपर पार्ट में, एट्रियम, लोअर पार्ट में हमारे वेंट्रिकल, ठीक है। राइट लेफ्ट फॉर्म डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन क्या वो तो पता ही है। अब आ जाओ, दो टाइप का हमारा वो होता है, ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। कभी अगर आप बीपी भी अगर चेक कराने जाते होगे अपना, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर बोलता होगा सिस्टोल इतना है, डायस्टोल इतना है। बट अगर तुम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करो तो वो बताते हैं ऊपर का ब्लड नीचे का ब्लड, ठीक है। तो सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, बट अगर आप पढ़े लिखे हुए हो अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो हम लेते हैं सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल मेज़र करते हैं। एक बार लेते हैं हम डायस्टोल, ठीक है, जब बीपी वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो 1 मिनट तुम बैक कैमरा आ जाओ समझाने के लिए। चलो इसे थोड़ा सा अब समझा देता हूँ, फिर इसे नेक्स्ट क्लास में लूँगा क्योंकि इसे पूरा ही पढ़ाऊँगा मैं। अभी तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तुम्हें पहले तुम एक बार एनसीईआरटी ने रीड कर लेना, एनसीईआरटी तुम पहले रीड कर लो एक बार इसकी, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार तुम बैक कैमरा हो, बैक कैमरा कहाँ से जाएंगे इसमें, बैक कैमरा का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ। देखो ये देखो, पहले के लिखा हुआ बेटा सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ये डिवाइड हुए हैं, ठीक है। सिस्टोल कितना बताया हमारे 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड, ठीक है, डायसिस्टोल 0.7 सेकेंड एंड वेंट्रिकल 0.5, ठीक है। अगर तुम टोटल करो तो पहले एट्रियम की बात कर लेते हैं। एट्रियम में कितना हो रहा है हमारा 0.1 एंड 0.7, कितना होगा टोटल हमारा 0.8।
वेंट्रिकल की केस में बात करूँ तो 0.3 एंड 0.5 कितना हो रहा है हमारा 0.8 सेकेंड। तो दोनों का कंक्लूजन क्या है बेटा, सिस्टोल हो या डायसिस्टोल हो, दोनों का टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना है 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल में कितना लगता है हमारा 0.8 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तीन वो बने हुए हैं, चक्के बने हुए हैं, ठीक है। ये जो बने हुए हैं, ठीक है, इसमें डिवाइड हुआ हुआ है कैसे। एक तो हमारा छोटा वाला सर्किल है, फिर उसमें बीच में एक लाइन बनी हुई है, वो फिर एक ट्रांसफर लाइन बनी हुई है, वहाँ पे 0.1 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड, ठीक है। फिर एक साइड लिखा हुआ है आपका 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये जो 0.1 सेकेंड वाला है बेटा, ये होता है हमारा एट्रियम वाला, ठीक है। इस टाइम पे हमारे एट्रियम जो होते हैं वो सिस्टोल होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वेंट्रिकल हमारे डायस्टोल होते हैं। वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स करता है, एट्रिया हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स कर रहा है। कितने से टाइम में हो रहा है, 0.1 सेकेंड में, ठीक है। अब फिर आ जाओ नीचे, नीचे जब पहुंचोगे तो अब देखो यहाँ पर ना, ये इस वाले पार्ट में ये एट्रियम है हमारे, ठीक है। ये एट्रियम जो थे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.1 सेकेंड। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ पे ये रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 0.3 सेकेंड पर क्या होता है, अब 0.3 सेकेंड पर वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एट्रिया क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट होता है, ऐसा नहीं होता दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। 0.3 सेकेंड में अगर हम बात करते हैं तो एट्रियम हमारा क्या कर रहा है, डायस्टोल। एट्रियम क्या हो रहा है हमारा, डायस्टोल। और वेंट्रिकल हमारे क्या कर रहा है, सिस्टोल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। लिख लो इसे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। बचा 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये क्या है हमारा, जॉइंट डायस्टोल। क्या है ये हमारा, जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे जो चारों चैम्बर, चार चैम्बर है ना हमारे हार्ट के। अब ये यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल यानी चारों चैम्बर हमारे रिलैक्स कर रहा है, कितने टाइम भी 0.4 सेकेंड पर, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, टोटल अगर करोगे तो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4, टोटल ग्रांड टोटल आएगा आपका 0.8 सेकेंड फॉर वन कार्डियक साइकिल, फॉर वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। अगर समझा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल क्या होता है हमारा, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल में हमारा कितना ड्यूरेशन होता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। धड़कन की आवाज़ सुनी कभी, धड़कन जब धड़कता है दिल हमारा, तो वो कैसे धड़कता है, धक धक, ठीक है, ऐसे धड़कता है। तो बट ये हमारी साइंटिफिकली तो ये लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो हमारी लब एंड डब, दो हमारी साउंड होती है, लब एंड डब। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, किस टाइम पर होती हैं, कैसे होती हैं, ये आपको देखना है। कहाँ से देखना है, एनसीईआरटी से पहले पढ़ो। लब हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड है, डब हमारी सेकंड हार्ट साउंड है, ठीक है। बट इससे नेक्स्ट क्लास से पहले ना, इसकी तुम प्लीज़ यार वो ज़रूर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्लास 8 हो गई, क्लास 9 हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो कॉल मैसेज कर लेना। आज की क्लास हम इतना ही रखना है, ठीक है। यहाँ तक पूरा हार्ट का जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया सारा आप हार्ट के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ सकते हो, हार्ट का डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, जो सब्जेक्टिव वाइज बच्चे हैं, ठीक है। और कार्डियक साइकिल के बारे में पूरा पूरा पढ़ लो पहले, उसके बाद में पढ़ाऊँगा। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन वो सब पढ़ सकते हो। सर्कुलेटरी पाथवे पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको, ह्यूमन हार्ट पूरा पढ़ा दिया है, लिम्फ के बारे में पढ़ा दिया,
ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर करके रखो, सारी एनसीईआरटी क्लियर करो, फिर मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।